हेलो एवरीवन, माय सेल्फ नीलेश ठाकुर। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ट्रांसफर ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वन पर्सन से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं। हम उस टॉपिक के बारे में देख रहे हैं। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में इसका एक लेक्चर बनाया हुआ है जो आपको ग्रुप में सेंड किया था। अब हम आज जो देखेंगे वो उसी के आगे हम सेकेंड पॉइंट जो हमारा था वो है ड्रॉपलेट्स। अब हम देखेंगे ड्रॉपलेट्स की ड्रॉपलेट्स क्या होती है। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स क्या है, एक इन्फेक्शन होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू। क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में पास होते हैं। ठीक है, तो हम ड्रॉपलेट्स देखेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद में आप ये लेक्चर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसके पहले जो और मैंने टॉपिक आपको बताया था वो था सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। ठीक है, तो हमने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देख लिया, इन्फेक्शन की डेफिनेशन देख ली है, और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है ट्रांसफर टू माइक्रोब्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो हम इसी में देख रहे हैं। हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है ड्रॉपलेट्स। अब ड्रॉपलेट्स में हम देखेंगे इन दिस केस एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। मतलब कि जो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होता है वो कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के कांटेक्ट में गए तभी आपको ये ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन हुआ है ना। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि आप किसी के कांटेक्ट में गए और आपको इन्फेक्शन हो गया। तो वही उसने बोला है कि इस केस में क्या होता है एक्चुअल, कि जरूरी नहीं कि आप किसी के कांटेक्ट में रहो तभी आपको क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम इसी में इन्फेक्शन occurs from minutes और टीनी पार्टिकल्स। मतलब कहना चाहिए कि जो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन है वो कुछ ही मिनट्स में, और टीनी पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, और कुछ ही मिनट्स में या फ्रॉम मिनट्स से। और ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा, सलाइवा की जो ड्रॉप्स होती है उससे क्या होता है, कहना चाहिए इन्फेक्शन होता है। ये क्या है, ड्रॉपलेट से सलाइवा में कहना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर जब हमारी बॉडी में होते हैं तो किसे इन्फेक्ट करते हैं, सलाइवा को। एंड स्पुटम और नेजल सिक्रेशन ड्यूरिंग कफिंग, मतलब कहना चाहिए स्पुटम और नेजल मतलब नेजल सिक्रेशन। जैसे ये किसी को जुकाम हुआ है, ठीक है। अब जुकाम कब होता है, देखो अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि बारिश के मौसम में जब पानी गिरता है, ठीक है, तो जो पानी की बारिश की जो बूंदें होती है वो शुद्ध तो प्योर तो होता नहीं है वो पानी, है ना। वो जो ड्रॉप्स होती है, जो बूंदें होती है वो कैसी होती है, मैली होती है ना। तो उस समय में यदि हम भीगते हैं, है ना, तो कहते हैं ना कि बारिश में मत जाओ, भीग जाओगे तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। तो ये वही है कि नेजल कैविटी और स्पुटम के दौरान या ड्यूरिंग क्या होता है, कफिंग मतलब खांसना, ठीक है, खांसी चलना। फिर क्या है, नीजिंग छींकना, और टॉकिंग मतलब बात करना। अगर किसी को मान लो कि जुकाम हुआ है और अगर आप जुकाम वाले के पास में उससे आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो सामने वाला भी आपसे बात करेगा, है ना। आप टॉकिंग कर रहे हो, सामने वाला टॉकिंग कर रहा है। अब बात हो रही है तो बात करते करते कहना चाहिए कि वो खांस भी रहा है, ठीक है, खांस भी रहा है मतलब कफिंग भी हो रही है। नीजिंग मतलब कहना चाहिए कि छींक भी रहा है और आपसे बात भी कर रहा है। तो उसके मुंह से कहना चाहिए कि कुछ मतलब ऐसे ड्रॉप ऐसे निकलेगी बात करते समय, है ना, छींकेगा, खांसेगा तो ड्रॉप्स वगैरह निकलेगी। तो वो क्या करेगा कि सामने वाले पर्सन को इन्फेक्टेड करेगा, ठीक है। तो वही दिया है, टॉकिंग ड्रॉपलेट्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्प्रेड आउट इन द एयर। अब जैसे ही उसने छींका तो छींकने पर बहुत सारी ड्रॉप्स उसके माउथ से निकली, और उन ड्रॉप्स में क्या था, मतलब कहना चाहिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होते हैं, और एंटर होने के बाद में क्या इन्फेक्शन फैलाते हैं। किसके थ्रू एंटर हो रहे हैं, वो एयर के थ्रू, है ना, एयर के थ्रू क्या हो रहा है, बॉडी में एंटर हो रहे हैं। एंटर होने के बाद में क्या कर रहे हैं, वो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, ठीक है। सो वन should not talk during doing dressing or in operation theater। अब क्या दिया है, इसलिए एक कहना चाहिए कि
टॉक ड्यूरिंग मतलब बात करने के दौरान, डूइंग ड्रेसिंग और इन ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, ड्रेसिंग, टॉक, बात नहीं करनी चाहिए। तो ये है हमारा ड्रॉपलेट्स। और अभी हम देखेंगे कि जो ड्रॉपलेट्स है वो कैसे, मतलब कि जब हम श्वास ले रहे हैं तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे जा रहा है, कैसे इन्फेक्शन हो रहा है। अभी ड्रॉपलेट्स हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इसमें देखेंगे इनहेलेशन के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें इनहेलेशन, ठीक है, कि ड्रॉपलेट्स में जब हम इनहेलेशन करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एंटर होते हैं और कैसे इन्फेक्शन फैलाते हैं, ठीक है। इनहेलेशन दिया है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। अब जब हम श्वास ले रहे हैं, ये श्वास ली, अब जब श्वास ली, ठीक है, इनहेलेशन किया, तो हमारी सांस कहाँ जाती है, ये कौन सा सिस्टम कहलाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। लंग्स को क्या करेगी, लंग्स में इन्फेक्शन फैलाएगा, ठीक है। सच एस, अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं वो नाम यहाँ दिए हुए हैं। इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये क्या है, एक टीबी है जो इन्फ्लुएंजा के थ्रू होती है। आर ट्रांसमिटेड व्हेन ड्रॉपलेट्स आर इनहेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, वो एयर के थ्रू हमारी बॉडी में जब हम श्वास ले रहे हैं तो श्वास के थ्रू क्या जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं और वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंचकर क्या फैलाते हैं, इन्फेक्शन फैला रहे हैं। और इन्फेक्शन फैलाने के बाद में क्या होता है, इन्फ्लुएंजा ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। सच माइक्रोब्स, जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आर शेड बाय द पेशेंट इनटू द एनवायरनमेंट इन सिक्रेशंस फ्रॉम द नोज ड्यूरिंग नीजिंग, स्पीकिंग और कफिंग। अब जो पेशेंट है, ठीक है, जैसे कोई जो पेशेंट है वो उससे इन्फेक्शन किसके थ्रू हुआ है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू हुआ, ठीक है। अब उसे इन्फेक्शन हुआ है, वो हॉस्पिटल में या कहना चाहिए एडमिट है, तो जो कहना चाहिए कि जब जो पेशेंट है ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन उसे हुआ है ना, और वो एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में जब रहता है तो वो जब सिक्रेशन करता है, सिक्रेशन से क्या होता है कि जो नोज है उसे कहना चाहिए सर्दी जुकाम हुआ है तो वो एनवायरनमेंट में सिक्रेशन करता है, कहना चाहिए नीजिंग, जब छींकता है, बात करता है, स्पीकिंग बोलता है और खांसता है, तो खांसने और बोलने और छींकने से एनवायरनमेंट में एयर के थ्रू उसके मुंह से क्या निकल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल रहा है और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के थ्रू अदर पर्सन के बॉडी में एंटर कर रहे हैं और एंटर करने के बाद में क्या फैला रहे हैं, इन्फेक्शन फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इनहेलेशन। ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो कब होता है, जब इनहेलेशन के थ्रू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। अब जब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो जैसे उसने दिया है उसका नाम, कौन सा इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लुएंजा ट्यूबरक्लोसिस हुई, ठीक है। इन्फ्लुएंजा के थ्रू उसे क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा जो है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके थ्रू क्या हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस हुई है, ट्यूबरक्लोसिस हुई है ना। अब ट्रांसमिटेड व्हेन ड्रॉपलेट्स, जब ड्रॉपलेट्स कहना चाहिए ट्रांसफर हुई, ट्रांसफर होने के बाद में इनहेल होने के बाद में क्या होती है कि जो ड्रॉपलेट है वो ट्रांसफर हुई उसकी बॉडी में। अब बॉडी में जब ट्रांसफर हुई तो वो क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसकी बॉडी में गए और वो एक पेशेंट मतलब पेशेंट बन गया, वो इन्फेक्शन वो इन्फेक्टेड हो गया। तो इन्फेक्टेड होने के बाद में कहना चाहिए कि जब वो पर्यावरण में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेयर में रहने पर कहना चाहिए कि वो वातावरण में छींक रहा है ना, बातें कर रहा है और कहना चाहिए कफ खांस रहा है, तो खांसने और बोलने और कहना चाहिए बात करने से या छींकने से क्या हो रहा है कि जो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकल रही है वो एयर के थ्रू अनादर पर्सन के पास जा रही है। अनादर पर्सन जब इनहेल करेगा, श्वास लेगा, तो वो उसकी बॉडी में जाएगी और जब बॉडी में जाएगी तो वो क्या करेगी, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगी। तो ये है इनहेलेशन जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है इन्फेक्शन, ठीक है। और अब हम देखेंगे इंजेक्शन के थ्रू कैसे कहना चाहिए क्या कैसे इन्फेक्शन होता है वो देखेंगे। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब कहना चाहिए कि जो आते होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इंटेस्टाइनल होती है
आँत, छोटी आँत, बड़ी आँत कहते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो वही इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है आंतों में या डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में इंजेक्शन कहना चाहिए इन्फेक्शन होता है। आर जनरली सामान्य एक्वायर्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब फूड के द्वारा क्या हो रहा है। देखो जब हम फूड खा रहे हैं तो फूड कहाँ जाता है, अगर कहना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा फूड। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड जा रहा है तो वहाँ क्या करता है ये, अगर आपने कहना चाहिए कि कोई खराब है या कहना चाहिए कि मार्केट से लाया, तुरंत बना लिया, खा लिया, उसे वाटर से भी वॉश नहीं, कुछ नहीं, तो वो जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचा, ठीक है, आपने खाया, डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचा, तो वो क्या करेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन फैलाएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ इन्फेक्शन फैलाएगा ये, इंटेस्टाइनल, मतलब आपकी आंतों में। आंतों में क्या फैलाएगा ये, इन्फेक्शन फैलाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया है कि और ड्रिंक मतलब कि जो आप पानी पी रहे हो, है ना, तो अगर आप प्योर वाटर पी रहे हो तो जरूरी तो नहीं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, है ना। तो इसलिए अधिकतर लोगों को देखना कि वो कहना चाहिए पानी गर्म करके पीते हैं। तो पानी गर्म करने से क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में वो किल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वाटर भी पीते हैं तो वाटर भी क्या है, कंटामिनेट, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं। तो वो कहाँ जा रहे हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर किस में इन्फेक्शन फैला रहे हैं, वो इंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन फैला रहे हैं। तो इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय, अब इन्फेक्शन ट्रांसफर हुआ बाय इंजेक्शन में भी वाटर बोर्न मतलब कि जो आपने वाटर ड्रिंक, मतलब जब आपने वाटर पिया तो वाटर पीने के बाद में कौन सा बैक्टीरिया, क्या, कोलेरा, ठीक है, कोलेरा बैक्टीरिया हो गया। फिर फूड बोर्न से कौन सा क्या हो गई, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। और हैंड बोर्न से क्या हो गया, डिसेंट्री, ठीक है। इस टाइप से ये है इसके क्या इंजेक्शन। और अभी हम देखेंगे इसमें इंसेक्ट के बारे में, जो कीड़े होते हैं वो कैसे इन्फेक्शन करते हैं ड्रॉपलेट्स में, हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इंसेक्ट्स के बारे में कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, ये कीड़े होते हैं। इंसेक्ट में एक्ट एज मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेक्टर्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बायोलॉजिकल और मैकेनिकल के थ्रू क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। और जब वो एक्ट करते हैं तो कहना चाहिए कि इन्फेक्शियस डिसीज कॉज करते हैं, कौन, इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा ड्रॉपलेट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है ड्रॉपलेट्स से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।